की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पाटलिपुत्र नगर में गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान, मंच पर विराजमान श्री श्याम रजक जी, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री बिहार सरकार, हमारे बीच में बैठे हुए हमारे मिशन के एक सबसे बहुत पुराने सिपाह सालार परम पूज्य गुरुदेव के प्यारे और हम सबके प्रिय, हम सबको सतत मार्गदर्शन देते रहने वाले आदरणीय मधेश्वर बाबू जी, जो मेरे बाईं तरफ विद्यमान हैं, हमारे शांतिकुंज से आए हुए सारे कार्यकर्ता भाइयों, हमारे बीच में बैठी हुई युवाओं की शक्ति जो सारा विश्व का, भारत का, बिहार का भविष्य है, सारे के सारे जितने कार्यकर्ता भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, न केवल बिहार केवल कि भारत के कोने कोने से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बीच में बैठे हुए अन्य ऐसे प्रबुद्धजन जो पटना नगर को या आसपास के क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, और हमारे पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, सबसे बड़ी परेशानी आज जो हम देखते हैं कि वैश्वीकरण के इस युग में चारों तरफ चकमक चकमक पूरी दिखाई पड़ती है, चारों तरफ चकाचौंध दिखाई पड़ती है, और इस चकाचौंध की दौड़ में युवा भागता दिखाई पड़ता है। युवा को कम में संतोष नहीं है, उसको ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अब वो किस तरह से मिले, एट एनी कॉस्ट, तो वो एट एनी कॉस्ट मिले तो उसके लिए वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, और प्रयास करने में कई बार तेज चल पड़ते हैं तो गिर जाते हैं। आपने प्रयास किया और आपको पता नहीं चला कि सामने गड्ढा है कि नहीं, आप गड्ढे में गिर गए। आदमी धीरे 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 धीरे, आज देखें अगर हम चारों तरफ, तो तृष्णा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। कस्बे शहर बनते जा रहे हैं, शहर महानगर बनते जा रहे हैं, महानगर महानगर बनते चले जा रहे हैं। मैं मित्रों 2002 के बाद में पटना आया हूँ, 2002 2004 या 2005 के बाद शायद एक कार्यशाला में हम लोग आए थे, 2006 में आए थे, 2006 के बाद, तो 9 साल बाद में पटना आया हूँ। तो मैं 9 साल में पटना का कायाकल्प देख करके बहुत ज्यादा मुझे आश्चर्य हुआ है, प्रभावित हुआ ये तो नहीं बोलूंगा, आश्चर्य हुआ है। पूरा रंग बिरंगा हो गया है पटना, फ्लैक्स की क्रांति आ गई, एलईडी की क्रांति आ गई, एलसीडी की क्रांति आ गई, देखते देखते चारों तरफ रंगीनी दिखाई दे पड़ रही। पर क्या ये असली बिहार है? क्या ये वास्तविक बिहार है? वास्तविक बिहार तो वो है जो गांव में बसता है। वास्तविक बिहार तो वो है गांव की झोपड़ी में, एक आम गांव में रहने वाले की झोपड़ी में टिमटिमाती हुई एक ज्योति जल रही है, लालटेन की बत्ती जल रही है, बस डिबरी सी जल रही है, वो है असली भारत। और उस असली भारत तक हम क्या पहुंच पाए? उस अंतिम आदमी तक हम पहुंच पाए क्या? क्या हमारा कार्यकर्ता वहां पहुंच पाया क्या? ये हमें सोचना पड़ेगा। कारण ये है, मैं इसको पूछने के लिए आपसे मैं आज्ञा चाहता हूं कि आज आदमी के चेहरे की चकाचौंध खत्म क्यों हो गई? बाहर चकाचौंध ज्यादा हो गई, पर आदमी के चेहरे की चमक समाप्त हो गई। सारे के सारे निरुत्साही, सारे के सारे नेगेटिव, सारे के सारे निषेधात्मक चिंतन करने वाले, सारे के सारे असंतुष्ट नजर आते हैं, उद्विग्न नजर आते हैं, बेचैन नजर आते हैं। तो चेहरे की चमक वो कहाँ चली गई जो कभी हमारी प्रतिभा का प्रमाण हुआ करते थे? प्रतिभा चेहरे पे दिखाई पड़ती है, प्रतिभा क्रियाकलापों में दिखाई पड़ती है, प्रतिभा हमारे रोजमर्रा के जीवन में चलने वाले क्रियाकलापों में दिखाई पड़ती है। सुबह से शाम तक हमको 24 घंटे मिले हैं, इन 24 घंटों में हम किस तरह से समय का सदुपयोग करते हैं, इसमें प्रतिभा दिखाई पड़ती है। प्रतिभा के परिष्कार के 4 सूत्र हैं मित्रों। इन 4 सूत्रों को यदि जीवन में उतार लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। प्रतिभा परिष्कार का पहला सूत्र है अपनी क्षमता को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, अपनी पात्रता को बढ़ाना, अपने बर्तन को बड़ा चौड़ा कर लेना, अपनी जो झोली है उसको बड़ी बना लेना। ग्रहण तो करने के लिए तैयार हो, पर है पात्रता छोटी। छोटा दीपक होगा कम घी आएगा, कम तेल आएगा, बड़ा दीपक होगा गहरा होगा तो ज्यादा आएगा। क्षमता का अभिवर्धन ये सबसे पहली चीज है जो आपके जीवन में आना चाहिए। प्रतिभा का परिष्कार तभी संभव है जब क्षमता को, कैपेसिटी डेवलपमेंट की आपकी पात्रता विकसित होने लगे। दूसरा जो सूत्र है मित्रों वो है कि आपके अंदर जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व को आप परिष्कृत करने की कोशिश करिए। व्यक्तित्व को परिष्कृत करने के लिए आपको कई गुणों को जीवन में उतारना पड़ेगा। भगवान के जितने गुण हैं उनको जीवन में उतारना उपासना कहलाता है। भगवान के जितने आदर्श हैं
महामानवों के, महापुरुषों के जितने आदर्श उनको जीवन में उतारना, वो कहलाता है कि आप व्यक्तित्व के परिष्कार की प्रक्रिया में गतिशील हो रहे हैं। कई बार हम लोगों से कहा जाता है कि देव पूजन करेंगे। देव पूजन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? हमारे अंदर जो देवता की शक्तियां हैं, हमारे अंदर स्मृति है, हमारे अंदर सरस्वती की शक्ति है, हमारे अंदर ब्रह्मा है, हमारे अंदर बृहस्पति है, हमारे अंदर शक्ति है और कुंडलिनी शक्ति हमारे अंदर विराजमान। इन सब का पूजन, इन सबको संवर्धन करना, इन सबको बढ़ाना, ये हमारी मूल शक्ति है। इसको बढ़ाने की कोशिश करना, तो ये दूसरा है व्यक्तित्व का संवर्धन, व्यक्तित्व का परिष्कार। दूसरा मित्रों पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। तीसरा है जो हम कर सकते हैं मित्रों, जिसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए और जिसके लिए प्रयास करने के लिए हम सब के अंदर एक अंदर से हुक आनी चाहिए, व्यवस्था बुद्धि का विकास, मैनेजरियल कैपेबिलिटी। हम सब मैनेजर हैं, हमको इस देश को मैनेज करना है। अगर हम सब ये सोच लें कि इस देश का मैनेजमेंट हमारे हाथ में है, मात्र मोदी जी के हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, और मैं अपने आसपास की चीज को मैनेज कर सकता हूं, मैं अपने घर को मैनेज कर सकता हूं, परिवार को मैनेज कर सकता हूं, और मैं व्यवस्था बुद्धि को अपनी विकसित करूंगा। व्यवस्था बुद्धि का परिष्कार, मैनेजरियल कैपेबिलिटी। व्यवस्था बुद्धि को जो डेवलप कर लेता है उसकी प्रतिभा बढ़ती चली जाती है, उसकी प्रतिभा विकसित होती चली जाती है। मैनेजर तो बहुत है दुनिया में, और हमारे समाज में मैनेजर्स की संख्या कम नहीं है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीनियर जनरल मैनेजर, सीनियर एडिशनल जनरल मैनेजर, आप अगर आप देख लें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाएं, चाहे आप सरकारी अधिकारियों में देख लें, मैनेजर्स ही मैनेजर्स दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ। पर मैनेजर शब्द दो चीजों से बना है, मैन, जो मनुष्य को ये उपदेश दें कि अपनी एज के साथ चलते हुए कैसे आप अपने आप को सुव्यवस्थित ढंग से बना सकते हैं। अपनी एज के साथ आप अपने आप को और मोटिवेट करिए, और बढ़ाइए, और ऊंचा उठाइए, और प्रतिभा परिष्कृत कीजिए। ये बार बार ये मैसेज आता है मैनेजर के माध्यम से। पर मैनेजरियल कैपेबिलिटी डेवलप होने के साथ साथ एक ईगो भी, वो ईगो ना आने पाए। बिना ईगो डेवलप किए, बिना अहंकार विकसित किए क्या आप अपने जीवन को बदल सकते हैं? क्या अपने अंदर ये परिष्कृति ला सकते हैं? तीसरा मैनेजरियल कैपेबिलिटी। पहला मैंने बताया कैपेसिटी डेवलपमेंट, दूसरा मैंने बताया रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनालिटी, तीसरा मैंने बताया मैनेजरियल कैपेबिलिटी, चौथा है मित्रों लीडरशिप। लीडरशिप समाज में नेतृत्व लेने के लिए, हाथ में लेने के लिए आगे आइए। आज सब हैं, अभिनेता हैं, कलाकार हैं, पर नेता नहीं हैं। ढेर सारे नेता होंगे, ढेर सारे मंत्री हैं, ढेर सारे अभिनेता हैं, ढेर सारे खिलाड़ी हैं, पर नेता वो होता है जो लोगों के दिलों पर राज करता है। नेता वो होता है जो सही अर्थों में अपने माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से, परिष्कृत आचरण के माध्यम से मार्गदर्शन देता है। हम कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम कहते हैं जयप्रकाश नारायण, तो चेहरे से ही, बोलने के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि ये वो थे जो असली अर्थों में हमारे दिल पर राज करते थे। एक छोटा सा शेर है, मैं शहंशाही नहीं, मैं इंसानियत चाहता हूं, हे मौला तो मुझे इंसानियत दे दे। मैं शहंशाही नहीं चाहता, मुझे इंसानियत अदा कर मौला। मैं लोगों पर नहीं लेकिन दिलों पर राज करना चाहता हूं। लोगों पर नहीं राज करना, लोगों पर राज करने के लिए तो पुलिस ही काफी है, सेना ही काफी है, और हमारे आज के अधिकारी और ये सब शामिल हैं। पर दिलों पे राज करने वाला जो होता है वो भगत सिंह जैसा निकलता है, वो विवेकानंद जैसा निकलता है, वो परम पूज्य गुरुदेव जैसा निकलता है, वो लोकमान्य तिलक जैसा निकलता है, वो परम हमारे महर्षि अरविंद जैसा निकलता है। और जब वो दिलों पे राज करता है, दिलों पे राज करके वो न जाने क्या से क्या करता चला जाता है। हमें आज लीडरशिप डेवलप करके ऐसे व्यक्ति विकसित करने पड़ेंगे जो प्रतिभा को परिष्कृत कर अपने जीवन को नीचे से शुरुआत करके ऊपर तक ले जाकर अपने को सच्चे लीडर बना सके। और वो सच्चे लीडर हमें चाहिए नेताओं, अपने छात्र छात्राओं के बीच में से सच्चे लीडर चाहिए हमें, अपने युवा शक्ति के बीच में से। और युवा मित्रों एज से नहीं होता, युवा होता है आदमी अपनी शक्ति के बलबूते, युवा होता है अपनी प्राण शक्ति के बलबूते, अपनी विभूति के बलबूते। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हम तो अब युवा नहीं रहे, हम तो 40 साल के हो गए, हम 50 साल के हो गए। आप कितने भी साल के हो,
पर आपके अंदर का युवा जागृत रहना चाहिए, जो आशावादी है, जो हमेशा महत्वाकांक्षी है, जो ये सोचता है कि मैं गुरुदेव का काम करने के लिए मरते दम तक काम करता रहूंगा, कभी भी श्वास छोड़ूंगा नहीं इसके बिना, वो युवा है। जैसे हमारे मधेश्वर बाबू, मैं मधेश्वर बाबू को युवा मानता हूँ, एक आदर्श युवा मानता हूँ। मैं इसलिए मानता हूँ कि कभी थकते नहीं, कभी जीवन में कभी नेगेटिविटी आई नहीं। हमारे आज के 20 साल के युवा में जल्दी से नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी निषेधात्मक चिंतन आ जाता है, और वो नेगेटिविटी आ जाने के बाद फिर क्या होता है, फिर गड़बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद डिप्रेशन आ जाता है, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। कल यूथ एक्सपो में इन बातों को मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों का उपचार क्या है। पर सबसे बड़ी बात यह कि हम अपने अंदर की लीडरशिप को डेवलप करें। ये 4 चीज़ें मैंने बताई, इन 4 चीज़ों से एक चिंगारी जलती है अपने अंदर, और वो चिंगारी जल करके हमारे अंदर के एक महामानव को बनाती है, हमारे अंदर के महामानव को विकसित करती है, विकसित करके खड़ा कर देती है कि तू जाग, उठ, जाग, और तू खड़ा होकर के अपने अंदर के महामानव को खड़ा कर समाज के बीच में, उसके माध्यम से मार्गदर्शन कर। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं। स्वामी विवेकानंद बहुत घबरा गए थे अपनी परेशानियों से। इतना अच्छा गुरु मिला, इतना अच्छा महान गुरु जिसकी सानिध्य में जाना ही बहुत मुश्किल बात थी, पर वो चले गए, और चले गए जाने के बाद ईश्वरत्व का अनुभव हुआ, और ईश्वरत्व का अनुभव होने के बाद उन्होंने जाना चालू रखा, पर उसके बाद उनके घर की परिस्थितियां बड़ी विषम हो गई। तब वो फिर उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि ठाकुर, मैं अब शायद आपके यहाँ नहीं आ पाऊँ, आप चाहें तो मुझे आज से प्रणाम करता हूँ, आज से मुझे आप छोड़ दें। अरे कोई गुरु को छोड़ता है? तो कैसा पागल है, तो गुरु को छोड़ने चला है? गुरु को जो छोड़ता है, गुरु उसको नहीं छोड़ता कभी भी, उसके पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। गुरु को छोड़ने वाला कोई गुरु को छोड़ नहीं सकता। मित्रों, एक बार आपने गुरुदेव को धारण किया तो फिर गुरुदेव के आपके साथ चलेंगे, आपके साथ ही चलेंगे, मित्र बन के चलेंगे। तो क्या बात हो गई? घर में मुकदमेबाजी चल रही है, घर में परेशानियां चल रही हैं, पीने को नहीं है, खाने को नहीं, कुछ भी नहीं। अरे तो मेरे पास तो माँ बैठी है, तू माँ के पास जा, माँ के पास जाके मांग। मैं तो जो चाहिए मैं माँ से मांग लेता हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। बहुत भोले भाले संत, सिद्धि से भरपूर, और ऐसे संत, ऐसे परमहंस जिनके पास सब कुछ था, जिनके पास सारी शक्तियां, सारी रिद्धि सिद्धियां, सारी विभूतियां उनके पास थी। उन्होंने सारी तपश्चर्या करके वो एक बहुत बड़ा एक ऋषि लेके आए थे। वो ऋषि उनके सामने बैठ के भीख मांग रहा है, और वो ऋषि कह रहा है कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ, मेरी माँ जो है चाहती है कि मैं यहाँ ना आऊँ। अरे तू माँ की बात सुनेगा कि गुरु की बात सुनेगा? माँ की बात मत सुन, मेरी बात सुन। तू मेरी माँ के पास जा, मेरी माँ वो बैठी है काली, उस काली के पास जा, दक्षिणेश्वर की काली के पास सब कुछ भरा पड़ा है, तू जा वहाँ। दक्षिणेश्वर की काली के पास गए, वो काली के पास जाकर के उन्होंने कहा कि माँ मुझे, अब जब मुंह से तो कुछ निकला नहीं, माँ मुझे शक्ति दो, वैराग्य दो, मुझे शांति दो, मुझे बल दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं निकला। बस वापस आ गए। ऐसा 3 बार हुआ, और तीनों बार हुआ तो तीनों बार आने के बाद उन्होंने कहा, ठाकुर आपने न जाने क्या जादू कर दिया है उस देवी के ऊपर, काली के ऊपर। मैं जब भी जाता हूं तो मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है कि मुझे पैसा दो, मुझे नौकरी दो, मुझे कुछ दो। मुझे कभी नहीं मेरे मन में से ऐसा आता। वहां जाते ही न जाने क्या हो जाता है। बोले तू समझता नहीं है छोकरे, तू समझता नहीं है, वो तुझसे नहीं चाहती कि तू काम करे लौकिक, तेरे से परमात्मिक काम कराना चाहती है, तेरे से आध्यात्मिक काम कराना चाहती है। तू जा उसकी शरण में जा, और तू ये मान के चल कि तू उसका काम करेगा और तू मेरा काम करेगा, तो देख सारे विश्व में तेरे नाम का डंका बजेगा। तू मेरा काम कर, मेरे साथ जुड़ जा, आजा इधर आ, मेरे पास आ। सिर पे हाथ रखा, सिर पे हाथ रखते ही अंदर न जाने कहां से एक चिंगारी जल गई। वो चिंगारी जो जली, उसे नरेंद्र नाथ को विवेकानंद बना दिया। मित्रों, ऐसे हजारों नरेंद्र, लाखों नरेंद्र, लाखों निवेदिताएं इंतजार कर रही हैं कि उनको चिंगारी जलाने वाला कोई आ जाए। हमारे अंदर जो चिंगारी नहीं जली आज तक, हमारे अंदर जो स्पार्क नहीं हुआ अभी तक, एक छोटा सा स्पार्क दावानल पैदा कर सकता है। एक छोटा सा स्पार्क पूरी जंगल को भस्म कर सकता है। एक छोटा सा स्पार्क अगर पकड़ लिया उसने, तो पेट्रोल पंप पे आप खड़े हुए छोटे से स्पार्क पैदा कर दें यदि मोबाइल के माध्यम से,
तो मित्रों उसके माध्यम से पूरा मोबाइल पूरा पेट्रोल पंप उड़ सकता है पूरा का पूरा, और छोटा सा स्पार्क पूरी बिल्डिंग को गिरा सकता है। स्पार्क में ये ताकत है। ये स्पार्क यदि हमारे जीवन में आ जाए, ये जो चमक जो है हमारे जीवन में आ जाए, ये जो फायर है, ये जो आग है, ये हमारे जीवन में आ जाए, छोटी सी चाहिए, ज्यादा नहीं, चिंगारी, बस चिंगारी के लायक। उस छोटी सी चिंगारी से अपने जीवन को न जाने कहां से कहां बनाया जा सकता है। इस चिंगारी से ही हम अप दीपो भव की कल्पना करते हैं। यही चिंगारी दीपक बनती है। यही चिंगारी अपने आप को, अपने अंदर की चिंगारी जलाना, अपने अंदर के सोए हुए महामानव को जगाना, प्रसुप्त क्षमताओं को जगाना, यही सबसे बड़ी बात है जिसको करने के लिए मैं आपको आज आह्वान कर रहा हूँ। आज इस यूथ कैंप में, 2 दिन के यूथ कैंप में आप लोगों ने कल भी सुना, आज भी सुना, और सुबह भी सुना, दिन में भी सुना। दिन में मैंने आपको सुना और मैंने आपके बीच में बातचीत की, और मैं अभी शाम को आपको बताने जो आया हूँ वो ये कि अपने दीपक स्वयं बनो, अपनी चिंगारी स्वयं बनो। पहला मनुष्य जो था, जंगल से निकल के आया गुफा से, तो उसने चकमक पत्थर ढूंढा, रगड़ा, चकमक पत्थर। आप जानते हैं उसको कि वो रगड़ खाने के बाद जलने लगता है। लाइटर में वही स्टोन यूज होता है। और वो चकमक पत्थर जो था उसने तुरंत आग पैदा की तो उसने घास लगा दी तो तुरंत घास जलने लगी तो उसने घास जलने वाली लकड़ी लगा दी तो हाथ सेकने लगा। उसने कहा अरे मैं तो गुफा में अंदर ठंड में तड़पता था, मैं तो बाहर आया और मैंने को ये मिल गया आविष्कार। आदिम मनुष्य का प्रथम आविष्कार अग्नि वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन, फायर वॉज द फर्स्ट इन्वेंशन ऑफ द मैन, ह्यूमन बीइंग। पहला आविष्कार था व्यक्ति का। और उसको देखने के बाद उसको किसी ने प्रेरणा दी, अरे ऊपर तो देख, आग का गोला कौन सा है? अरे सूर्य भगवान। तूने अभी तक सूर्य को पहचाना नहीं? सूर्य आग का गोला चला जा रहा है। उसको देखा उसने कहा जब ये चल रहा है तो कोई चलने वाली चीज जरूर होगी। उसने एक पत्थर को छील करके एक गोला बनाया, और गोला बनाने के साथ साथ उस गोले को चलाना चालू किया तो वो चलने लगा, गति पैदा हुआ। मित्रों, प्रखरता, प्रकाश और गति, इन 3 ने विज्ञान को जन्म दिया है। प्रखरता, प्रकाश और गति, इन 3 ने। और विज्ञान हमारा पैदा हो गया। और विज्ञान पैदा होने के साथ साथ हम समझते हैं विज्ञान का जन्म 400 साल पहले हुआ है, 500 साल पहले हुआ है। विज्ञान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका था। विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों के, अवतारों के, पैगंबरों के, उपनिषदकारों के, गीताकारों के सबके दिमाग में पहले से ही था। पूरा विज्ञान था। ज्ञान विज्ञान सहित व्याख्या करते थे। तो वो विज्ञान अलग था। ये विज्ञान जो आज का विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान, इसका जन्म इसके साथ हुआ। और इस आग के साथ और इसकी चमक के साथ और इसकी गति के साथ इतनी तेजी से बढ़ा कि 300-400 साल में मित्रों इसने पूरे देश और पूरे विश्व की हर चीज पे कब्जा कर रखा है। हवाई जहाज चलते हैं, इसकी स्पीड से चलते हैं। हवाई जहाज के साथ साथ अन्य अनेकों प्रकार की जो चीजें आज चल रही हैं, बन रही हैं, मशीनें बन रही हैं, मशीनों से मकान बन रहे हैं। और मकान 3-4 आदमी मिलकर के पूरे मकान को बना सकते हैं। आज ऐसी स्थिति आ गई है। वो जो बड़ी खड़ी हुई क्रेन जैसी मशीन होती है, वो अपने आप अकेले में 3-4 आदमियों का, कई 70-80 आदमियों का काम कर सकती है। ये आज की वैज्ञानिक युग की आविष्कारों की चरम सीमा का समय है मित्रों, जब हम आपसे बात कर रहे हैं। पर इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण है, इस वैज्ञानिक आविष्कारों में सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चमक। और वो चमक वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी है। वो चमक आभा है, विभूति है, हमारी व्यक्तित्व की विशेषता है। हमारे व्यक्तित्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि हमारे चेहरे पर छाने वाली वो चमक है जिससे कि आदमी का आभा मंडल बनता है, जिससे कि वो मंडल बनता है जिसकी बात मैं आपसे कह रहा था, कल कह रहा था आपको बता रहा था मैं, आज सुबह बता रहा था कि उस चमक को देखते ही अंगुलीमाल जैसा आदमी बदल जाता है बुद्ध को देख करके। मित्रों, मैं भी पिछले 3 हफ्ते से बराबर घूम रहा हूँ। महाराष्ट्र में कैंप किया, फिर मैंने छत्तीसगढ़ में कैंप किया, फिर उसके बाद मैं राजस्थान गया, राजस्थान में एक कार्यक्रम करके आया, वहाँ भी युवा बहुत थे। फिर मैं आपके बीच में आया हूँ, अब यहाँ हूँ, आज यहाँ हूँ। निरंतर भ्रमण करते रहना ही मेरा काम है, तो मैं भ्रमण करके अपना संदेश देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं संतों की भूमि में गया था। जब मैं महाराष्ट्र गया, मैं
परमहंसों की भूमि में गया था, जहाँ सफेद वस्त्र पहने बहुत सारे व्यक्ति, तरह तरह से कबीरपंथी और अन्य अनेक प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी, सीधे साधे सरल हृदय वाले आदिवासी। पर अब मैं भगवानों की अवतारों की भूमि में आया हूँ। पटना अवतारों की भूमि है, बिहार अवतारों की भूमि है। बुद्ध यहीं जन्म लेते हैं, महावीर यहीं जन्म लेते हैं, और परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष बिहार की भूमि में कई बार आते हैं, कई बार आकर के यहाँ का प्रकाश फेंक जाते हैं। यहाँ पर मित्रों, ये अवतारों की भूमि आज जिस स्थिति में है उस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। हमें चमक चाहिए, चमक, विभूतियाँ चाहिए, विभूतियाँ, विभूतियाँ, प्रतिभावान व्यक्ति, और वो दीपक अपना स्वयं का अंदर का जलाएंगे तो ही जलेगी, नहीं तो नहीं जल पाएगी। एक शेर का बच्चा था, शेर का बच्चा भटक गया, अपने झुंड से भटक गया, और झुंड से भटक गया तो भटकने के बाद वो भेड़ों के झुंड में चला गया। छोटा बच्चा, बिल्कुल बच्चे की तरह से, तो भेड़ की जो भेड़नी थी उसने उसको दूध पिलाना चालू कर दिया, उसने दूध पिलाना चालू कर दिया। उसने देखा आवाज, इनकी आवाज जो है जैसी है वैसी आवाज निकालनी चाहिए, उसने वैसी आवाज निकालना चालू कर दी, मैं वैसी आवाज निकालने लगा। वो अपनी दहाड़ भूल गया, जो उसकी नेचुरल थी दहाड़, वो भूल गया। हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद जब वो पूरी तरह से उसमें मर्ज हो गया, मिक्स हो गया, भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा पूरी तरह से घुल मिल गया, तो उसके बाद एक शेर ने अचानक आक्रमण कर बैठा उनके जत्थे पर। बाकी सब तो भाग गए, पर अपनी नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है, जो अंदर से उसके इंस्टिंक्ट था, जो अंदर से उसकी जो एक क्वालिटी मिली थी कि डरना नहीं चाहिए कभी भी, वो नहीं भागा। उसने शेर को देखा, उसने कहा ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। शेर ने भी कहा ये यहाँ क्यों, यहाँ कैसे आ गया तू, भेड़ के इसमें झुंड में कैसे आ गया तू? तो उसने कहा मुझे क्या मालूम, आप कौन है, आप कौन है, कहाँ से आए आप? तो अच्छा बोले मैं तुझे बताता हूँ मैं कौन। वो उसको पकड़ के ले गए, शेर महाराज ले गए और लेकर के सरोवर के किनारे खड़ा कर दिया और कहा देख अपने आप को, देख तू कौन है। तो उसने चेहरा देखा अपना, और उसके बाद शेर का चेहरा देखा। उसने कहा मिलता है, हम दोनों का चेहरा मिलता है। फिर उसने जोर से दहाड़ लगाई और उसने कहा तू भी चिल्ला, तू भी जोर से बोल, अंदर से आवाज निकालना, अंदर से जोर से। उसने अंदर से आवाज निकाली तो उसने भी दहाड़ निकाली। तो पहचाना नहीं अभी तक अपने आप को, तू कौन है? अरे तू शेर का बेटा है, शेर का बेटा होने के नाते शेर के बेटे की तरह से आचरण कर, तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को बताता हूं जीवन कैसे जिया जाता है। मित्रों, आप सब शेर के पुत्र हो। शेर हमारा गुरु और सदगुरु के पुत्र हो, सदगुरु के पुत्र पुत्रियां हो। आपका आचरण भेड़ियों की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह से नहीं होना चाहिए। आपका आचरण शेर के बच्चों की तरह से होना चाहिए। शेर के बच्चे न कभी डरते हैं, न किसी से कभी भिड़ते हैं, न कभी गुरूर दिखाते हैं तो अपना पराक्रम दिखाते हैं। बस रण क्षेत्र में पराक्रम, हम फील्ड में जाएंगे तो हम पराक्रम दिखा के आएंगे। हम ऐसे नहीं डरेंगे, हम आपसे नहीं डरते। हम डरते हैं तो केवल अनीति से डरते हैं, हम केवल पाप से डरते हैं, हम केवल गलत कामों से डरते हैं। इस तरह से कहने वाला यदि आप में से व्यक्ति पैदा हो जाएगा तो मित्रों फिर देखते देखते युग निर्माण होने लगेगा। युग निर्माण में सबसे बड़ी चीज की जरूरत है अपने दीपक। आप अपने खुद दीपक बन जाइए। ये दीपक तो थोड़ी देर जल जाएंगे, बुझ जाएंगे, पर आपका दीपक अंदर का जलता रहेगा। मेरे ऊपर गुरुदेव ने कृपा की और मेरे अंदर का दीपक जला दिया 1977-78 में। उसके बाद से निरंतर जल रहा है, निरंतर जल रहा है। घी वंदनीय माता जी का दिया हुआ है, गुरुदेव की दी हुई बाती है। दीपक मेरा है, दीपक की पात्रता बढ़ाना मेरा काम है, दीपक की पात्रता बढ़ाना आपका भी काम है। आप अपने दीपक को जलाते रखना चाहते हैं तो दीपक की पात्रता को बढ़ाते रहिए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, योग्यता को बढ़ाइए। अपनी योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहेंगे तो आप देखते देखते आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करने लगेंगे। इसलिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है मित्रों आज, वो एक चीज सीख के जाना है कि अपने दीपक स्वयं बनो। क्यों? ये जो संदेश है जिस व्यक्ति ने दिया है उस व्यक्ति ने इसी भूमि पे दिया है। छोटा सा राजकुमार था, राजकुमार के चरणों में आकर के लौट गया एक महाराज, एक महात्मा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी लटें, और लौट गया और चरणों में लौट गया कि अरे भाई एक दिन का बच्चा है, क्या कर रहे हो, उसको तंग क्यों कर रहे हो? महारानी बोली। महारानी से कहा उसने कि मैं हिमालय से आया हूँ, वो भगवान पधारे हैं, साक्षात भगवान पधारे हैं, मैं अपनी इन आंखों से इनको फिर से नहीं देख पाऊंगा,
इनकी क्रियाकलापों को, इनकी लीला को नहीं देख पाऊंगा, इनके लीला को देखने का मुझे सौभाग्य नहीं मिलेगा, तो हे माता जी मुझे इनके दर्शन तो कर लेने दो, कम से कम मैं इनको दर्शन करके बता सकूं, कि लोगों को ऊपर जाके मैं स्वर्ग लोक में जाके बता सकूं कि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं। अरे कौन सा भगवान, ये हमारा बच्चा है भाई, एक दिन का बच्चा है। एक दिन का बच्चा पैदा हुआ था, नाम रखा गया सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ रखने के बाद शुद्धोधन को पता चला कि ये इस बच्चे के बारे में विलक्षण बात यह है कि हर कोई चला आता है, कभी गायें चली आती हैं, कभी कोई अच्छे अच्छे शुभ चिन्ह चले आते हैं। तो उन्होंने फिर महल के चारों तरफ अच्छी बाउंड्री वॉल बड़ी बनवा दी, और उसके बाद उन्होंने कहा इसको सारे सुख सुविधाएं दो, सारे साधन दो, सारी विलासिता के सब चीजें दो। सब कुछ दिया गया, सब कुछ दिया गया। बड़ा हो गया, 15 साल का हो, 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया। यौवन की आकांक्षाएं उमड़ने लगी। एक अच्छी प्रेमिका, एक सुंदर सी लड़की ढूंढ करके उसके लिए दे दी गई, और देने के पश्चात उसकी शादी हो जाने के बाद उनको, राजा को लगा कि अब कोई भगवान का चक्कर नहीं है, ये तो फालतू की बातें थी। मैंने अपने राजकुमार को तैयार कर लिया है, राजकुमार इतना सुदर्शन है, राजकुमार सुंदर है, राजकुमार बहुत मोटी काठी का है, ये संभाल लेगा मेरा राज्य। परंतु भगवान के काम के लिए आया हुआ व्यक्ति कभी रुकता नहीं। देवता ऐसा कहते हैं। अर्नोल्ड ने एक बहुत अच्छी वो लिखी है, कविता लिखी है, सॉन्ग्स ऑफ गॉड। सॉन्ग्स ऑफ गॉड, भगवान के गीत। भगवान के गीत सुनाने आते थे रात को, रोज रात को। सिद्धार्थ को लगता था कि मुझे कोई गीत सुनाता है और कहता है, हे बुद्ध जागो, तुम क्यों सोए हुए हो, तुम उठो उठो, जागो, पूरे विश्व मानवता को संदेश दो। बार बार गीत सुनाई पड़ते थे। बाहर निकलते, देखते कोई नहीं, बार बार परेशान। एक बार निकले बाहर तो सारथी से पूछा, सारथी मुझे घुमाने ले चलो। सारथी घुमाने ले गया। सारथी को प्रिकॉशंस थी कि उसको उस रास्ते पर न ले जाए जिस रास्ते पे कोई दूसरी घटना होती है। तो उस दिन उसने कहा, चलते चलो चलते चलो चलते चलो, मेरा घूमने का मन है। एक बूढ़ा आदमी दिखा, एक मरा हुआ आदमी दिखा। आपको सब मालूम है कहानी। बुरा आदमी दिखा, एक मरा हुआ आदमी दिखा, और एक ऐसा लंगड़ा के चलता हुआ आदमी दिखा। एक अर्थी दिखी और एक बीमार आदमी दिखा। उसने कहा, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मैं भी बीमार होऊंगा, मैं भी, क्या मेरी भी इसी प्रकार से निकाली जाएगी, अर्थी निकाली जाएगी? तो सारथी ने कहा, हाँ भाई, ये तो मेरे साथ भी होगा और तुम्हारे साथ भी होगा। राजा होने से, राजकुमार होने से तुम बच तो नहीं सकते। यू आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट। आपको तो करना ही पड़ेगा, आपके जीवन में तो आएगा ही है, सबके जीवन में आता है। मेरे साथ भी होगा। बोले हाँ। बस वो दिन जो था वो बदलाव का दिन था। उस दिन लौटने के बाद गौतम बुद्ध ने सीधे अपने अंदर के भगवान को पहचाना, अपने अंदर की लाइट को पहचाना, अपने अंदर के प्रकाश को पहचाना, अपने अंदर के लैंप को, दीपक को पहचाना, और ये कहा, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। निकल गए बाहर और जंगल में जाके बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ कर तपश्चर्या करने लगे। कठोर तपश्चर्या की, और जो पहला मैसेज उनके मुंह से निकला वो निकला, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक स्वयं। कोई गुरु नहीं था उनका मित्रों, कोई गुरु नहीं था। अपने आप ही अंदर से प्रकाश निकला, और प्रकाश निकल के आदमी को बदलता चला गया, बदलता चला गया। ये सारा का सारा मिशन अखंड ज्योति से बना है मित्रों, आपको मालूम होगा। ये सारा मिशन अखंड दीपक से बना है मित्रों, दीपक ज्योति। हमारे पटना साहब गुरुद्वारा जो है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। हम सब जानते हैं कि पंजाबियों में, सरदारों में, हमारे पंजाबी कौम में, एक नूर ते सब जग उपजा। एक नूर से, एक प्रकाश से सारा जग की उत्पत्ति हुई। वो एक उसका गुरुगन साहब का एक वो है श्लोक है। इस श्लोक को आप हमेशा ध्यान में रखना कि इस साखी के साथ जुड़ा हुआ क्या है। ये नूर है, नूर, ये प्रकाश है, भगवान का प्रकाश, ये अखंड दीप ज्योति का प्रकाश है, अखंड दीपक का प्रकाश है, जो आपके अंदर अगर आ गया तो आपको न जाने कहां से कहां पहुंचा देगा, महान से महानतम बना देगा। आप अपने उस प्रकाश को अपने अंदर धारण करिए। और गौतम बुद्ध ने जो कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। कभी निराश मत हो, हमेशा ऊपर देखो, हमेशा प्रकाश हमेशा ऊपर की ओर चलता है। कभी यू टर्न नहीं लेता, यूं आ जाता हो। कभी शिखा को, दीप शिखा को नहीं देखा होगा, यूं आ जाती हो, उल्टी चली जाती हो, गलत दिशा में चली जाती हो, ऊपर ही जाएगी हमेशा। ऊर्ध्वगामी चिंतन, ऊर्ध्वगामी सोच, ऊर्ध्वगामी विचारधारा, और ऊर्ध्वगामी हमारा हर भावनाओं का स्वरूप।
मित्रों, ये भाव संवेदना का युग है। भाव संवेदना के युग में आपको और हम सबको मिलजुल करके प्रयास करना है कि हम नया एक जमाना लाएं। और नया जमाना लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको ढेरों दीपक जलाने पड़ेंगे, ढेरों दीपक। ये दीपक जो जलेंगे ये कौन होंगे? ये नए व्यक्ति होंगे, नए व्यक्ति होंगे, नए युवा होंगे जिन तक अभी गायत्री परिवार का प्रकाश नहीं पहुंचा, जिन तक अखंड ज्योति का प्रकाश नहीं पहुंचा, अखंड दीपक का प्रकाश नहीं पहुंचा, उन तक पहुंचाने के लिए आप तैयार हो जाइए। आपकी सबसे बड़ी सेवा, आप और कोई काम करो ना करो, रचनात्मक काम। आधे आप में से युवा जो आए हैं, आप आधे व्यक्ति डिवाइड कर लीजिए अपने आप को कि आप आधे व्यक्ति रचनात्मक काम करोगे और आधे व्यक्ति नए युवा जोड़ोगे। एक व्यक्ति 10 को प्रभावित करेगा और 10 को लेकर के आएगा और उन 10 को नए के साथ जोड़ेगा। देखते देखते मित्रों हमारा कारवां बढ़ता चला जाएगा और हमारा कारवां बढ़ते बढ़ते अगणित जब जलने लगेंगे दीपक, तो मशाल जलने लगेगी और मशाल दिखाई पड़ेगी, ज्योति दिखाई पड़ेगी लोगों को कि ये है ज्योति, गायत्री परिवार की ज्योति। ये आपके हाथ में है मित्रों, आपके हाथ में। गुरुदेव सौंप के गए कि मेरे बाद कोई व्यक्ति पूजा नहीं जाएगा, मेरे बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मेरे बाद कौन है? मेरे बाद मशाल, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा रहेगी, नहीं बुझेगी, नहीं बुझेगी, सदा जलेगी। इस लाल मशाल के संवाहक ढेर सारे युवा पूरे देश में घूम रहे हैं और वो आपकी तरफ, बिहार के युवकों की तरफ निगाह लगाए देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो तेज है, आपके अंदर प्रतिभा है। मैं उस तेज को देख पा रहा हूं, मैं उस तेज को पहचान पा रहा हूं, मैं उस तेज की बारे में सोचता हूं बार बार। तो मुझे लगता है अगर बिहार का युवा, प्रवासी युवा हो जाए और सभी प्रांतों में जाके दौरा कर करके प्रचार करे कि देखिए हम लोग बदल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं बदल सकते? क्यों नहीं आप करते इस काम को? प्रयास कर, युग निर्माण का प्रयास करिए। आपको किसी भी तरह कमी नहीं होगी। सामान्य व्यक्ति को जितना चाहिए उतना सब आपको मिल जाएगा। जो युवा कार्यकर्ता को क्या चाहिए वो मैं थोड़ी देर बाद अभी बता दूंगा आपको कि आपको क्या चाहिए जीवन में, क्या किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पर आप अभी इतना ही ध्यान रखिएगा कि आज आप जो दीपक जला रहे हैं, ये दीपक केवल एक दीपक नहीं जला रहे हैं, आप अपने अंदर का दीपक जला रहे हैं। बुझा हुआ दीपक किसी दीपक को नहीं जला सकता, जला हुआ दीपक ही जला सकता है। इसीलिए जब कलाम साहब के साथ बैठकर बात करने की बात आई तो मैंने उनसे कहा कि हमने दिया नाम का संगठन बनाया है। उन्होंने तुरंत अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और कहा, डॉक्टर साहब इस दिया को आप और हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़िए, हम साथ हैं आपके। दिया, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, दिव्य भारत के निर्माण के लिए युवाओं का संगठन। मित्रों, इस दिया के माध्यम से हम हजारों दिए जला सकते हैं और हजारों दिए जला करके रोशनी बना सकते हैं, रोशनी पूरी फैला सकते हैं। आज दिवाली मनाई जाती है, नकली दिवाली, मिट्टी के दिए समाप्त हो गए, कुल्हड़ समाप्त हो गए, चाइनीज दिए आ गए मिट्टी के नाम पर। उसके अलावा और क्या आ गए? लाइट्स आ गई, लाइट्स। उन लाइट्स को जला देते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का नाम आता है तो लक्ष्मी जी के नाम पे, प्रसन्न करने के नाम पे ढेर सारी लाइट अपने घर में लगा लेते हैं। पर उनको मालूम है कि लक्ष्मी जी तो केवल दिया देखती हैं, कुम्हार के हाथ का बना हुआ, उस गांव के कुम्हार का हाथ का बना हुआ देखती हैं, चाक पे मेहनत करके बनाया है, वो दिया देखती हैं। उस दिए में तेल है कि नहीं, उस दिए में बाती है कि नहीं, वो दिया गहरा है कि नहीं, वो बाती है तो तेल के साथ तेल की चिकनाई, संवेदना, प्रखरता, बाती की पात्रता, दीपक की, ये 3 चीज है कि नहीं, और जल रहा है कि नहीं, बस जल रहा है कि नहीं, इतनी देखती लक्ष्मी जी। पर हमने बल्बावली बना दी, मलबावली, दीपावली नहीं बल्बावली बना दी हमने। चारों तरफ बल्ब भी बल्ब लगे हुए। मित्रों, इस चमक दमक से कुछ नहीं होने वाला। असली चमक दमक जो होगी वो दीपों की होगी। आप हजारों दीपक, लाखों दीपक, करोड़ों दीपक जलाइए। इतने महामानव अपने को गुरुदेव के चरणों में सौंपना है, ये दीपक के माध्यम से होंगे। अप दीपो भवो, अपने दीपक स्वयं बनो। अपने दीपक स्वयं बनने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए कि आप अपने जीवन को जोड़ दीजिए, अखंड दीपक की स्पार्क के साथ जोड़ दीजिए, ज्योति के साथ जोड़ दीजिए। देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं।